Hello students, welcome to Resolution Study Point. Today we are going to discuss pi bonding theory of trans effect. Earlier we have studied polarization theory of trans effect. Trans effect क्या था ये हम डिस्कस कर चुके हैं. ट्रांस इफेक्ट की पोलराइजेशन थ्योरी क्या है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. अब हम पढ़ेंगे ट्रांस इफेक्ट की पाई बॉन्डिंग थ्योरी क्या है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है. ओके, पाई बॉन्डिंग थ्योरी क्या है ट्रांस इफेक्ट के लिए. सो दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स satisfactorily the trans effect of those attached ligand which are pi acceptor like carbon monoxide, trialkyl phosphine, ethene etc. तो जो पाई बॉन्डिंग थ्योरी है ट्रांस इफेक्ट की, ये केवल किसके लिए सेटिस्फाइड है, किसके लिए सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट हमें देती है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के लिए. पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स में एग्जांपल आपका CO है, PR3 है, C2H4 है. पाई एक्सेप्टर जो पाई बॉन्ड्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें एंटी बॉन्डिंग जो पाई होते हैं वो एम्प्टी रहते हैं, उनको हम बोलते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स. According to pi bonding theory, when the trans ligand forms a strong pi acceptor bond with the metal, charge is removed from the platinum and the entrance of another ligand to form a 5 coordinated species becomes more easy. तो पाई बॉन्डिंग थ्योरी क्या कहती है, पाई बॉन्डिंग थ्योरी ये कहती है कि जब कोई भी एक ट्रांस लिगेंड, टी लिगेंड जो हमने बोल रखा है ट्रांस लिगेंड के लिए, वो एक स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ, तो जो मेटल का चार्ज होगा, जो प्लेटिनम के ऊपर जो चार्ज था वो चार्ज रिमूव हो जाएगा और एक जो नया लिगेंड आ रहा है जो 5 कोऑर्डिनेटेड स्पेसिस बना रहा है वो बनाना क्या हो जाएगा, इजी, क्योंकि उसने क्या कर दिया है, एक स्पेस क्रिएट कर दिया है. ठीक है. द रिमूवल ऑफ द चार्ज फ्रॉम प्लेटिनम टू बाय द पाई बॉन्डिंग ऑफ टी trans ligand will enhance the addition of Y and will favor a more rapid reaction, will favor a more rapid reactions. In addition to charge effect, the dx square minus y square orbital which is involved in sigma bonding in square planar complex geometry, both the dxz and dyz orbitals can contribute to pi bonding in TPP. देखो एक बार मैं आपको समझा देती हूँ ये है क्या, समझते हम इसको, ये है क्या. हमने ये देखा कि जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, आपके पास ये एग्जाम्पल है, कोई भी टी लिगेंड है, ये एक्स लिगेंड है, ये अपने कोई भी दो सेम लिगेंड है, हम इनकी रिएक्शन करते हैं किसी वाई लिगेंड के साथ, तो आपको पता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसमें एक्स रिप्लेस हो जाएगा वाई के साथ. हम पोलराइजेशन थ्योरी पढ़ चुके हैं, पोलराइजेशन थ्योरी में पोलराइजिंग इफेक्ट को काउंट किया था, पाई बॉन्डिंग थ्योरी में पाई बॉन्ड को काउंट करेंगे. हमने ये मानकर चला कि टी लिगेंड आपका पाई बॉन्डिंग लिगेंड है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है. पाई एक्सेप्टर लिगेंड में आपका कार्बन मोनोक्साइड या इथीन जैसे लिगेंड है. तो ये लिगेंड्स क्या करेंगे, ये लिगेंड्स मेटल के साथ पाई बॉन्ड बना लेंगे, मेटल के साथ क्या कर लेंगे, पाई बॉन्ड बना लेंगे. मेटल के साथ पाई बॉन्ड बनाने की वजह से मेटल से पॉजिटिव चार्ज को विड्रॉ कर लेंगे. अब मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा तो मेटल के पास से एम्प्टी स्पेस हो जाएगा, जिस एम्प्टी स्पेस में इजीली जो इनकमिंग वाई लिगेंड है वो अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा. जब वाई लिगेंड अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा तो जो आपका कोऑर्डिनेट 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स था वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में. ठीक है, तो उसको 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में जाना इजी रहेगा. ये है आपकी पाई बॉन्डिंग थ्योरी, ये हमने पढ़ा. As a result, the effect on the ground state of the reactant is small, but the energy of transition state gets lowered. अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो ट्रांजिशन स्टेट है उस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम हो जाएगी. ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम होगी मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी. एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्शन फास्टली प्रोसीड करेगी. दिस रिजल्ट्स इन लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी and hence facilitates the lability of trans ligand.
जिसकी वजह से क्या होगा, जो ट्रांस लिगेंड है उसकी लेबाइलिटी को इंक्रीज कर देगा और एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देगा। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होने से क्या हो जाएगा, रिएक्शन फास्टली प्रोसीड करेगी। ये हमने एक जनरल मैकेनिज्म लिखा है कि पाई बॉन्डिंग कैसे हो सकती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में। प्लेटिनम में हमने लिया, प्लेटिनम के जो डी ऑर्बिटल हैं ये वैकेंट डी ऑर्बिटल लिगेंड के फील्ड डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा और इस ओवरलैपिंग की वजह से क्या बनेगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा। तो इसको हमने बोल दिया कि पाई बॉन्डिंग इन टीबीपी कैसे होती है। अगर हम बात करें लिगेंड्स के पाई एक्सेप्टर एबिलिटी के ऑर्डर के बारे में, तो जो इथीन होता है इसका सबसे ज्यादा पाई एक्सेप्टर एबिलिटी होती है, फिर इसके इक्वल ही कार्बन मोनोक्साइड का रहता है, फिर नाइट्रिल आएगा, नाइट्राइट आएगा, थायोसाइनाइड आएगा, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, अमोनिया एंड हाइड्रोक्साइड का सबसे मिनिमम पाई कैरेक्टर होता है, पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर होता है। अब देखिए, जिस भी लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है वो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों को ही अफेक्ट कर सकता है। इट मे बी कंक्लूडेड दैट द लिगेंड्स विथ स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट द ग्राउंड स्टेट एज वेल एज एक्साइटेड स्टेट। जिस भी लिगेंड का स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट होता है वो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों को ही अफेक्ट कर सकता है। The polarization effect weakens the bonds in the ground state, while pi bonding tendencies stabilize the transition state. Both these factors contribute towards the trans effect. Polarization theory में हमने क्या कहा था, polarization theory से हमने जो मेटल और लिविंग लिगेंड था उसका लिविंग ग्रुप का बॉन्ड को वीक किया था, ठीक है। और पाई बॉन्डिंग थ्योरी में हम ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को कम करते हैं। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, ट्रांस इफेक्ट फेवर में रहेगा। कैसे, अगर देखो एक्टिवेशन ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो गई तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो रिएक्शन फास्ट होगी, बिल्कुल सही है। या फिर हम पोलराइजेशन थ्योरी की बात करते हैं तो पोलराइजेशन थ्योरी में जो लिविंग लिगेंड एक्स और प्लेटिनम का बॉन्ड वीक हो गया है, बॉन्ड वीक होने की वजह से क्या होगा, बॉन्ड इजिली ब्रेक करेगा, बॉन्ड इजिली ब्रेक करेगा तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो ये था अपना पोलराइजेशन थ्योरी, सॉरी पाई बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ ट्रांस इफेक्ट।